नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अविनाशी अविकार परम रसधाम समाधान सर्वज्ञ सहज विराम शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत हो जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत हो ध्यान अग्नि कर कर्म कलंक सबे तके नित्य निरंजन देव स्वरूपी है रहे ज्ञायक ज्ञेयाकार ममत्व निवारिके सो परमात्म सिद्ध नमो सिरनायके। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। बहुत सुंदर स्वरूप हम यहाँ पर आठों कर्मों का समझ रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने नाम कर्म के बारे में देखा। नाम कर्म किसे कहते हैं? हम्म? नाम कर्म किसे कहते हैं कि तीर्थंकर शरीर आदि की रचना जिसके माध्यम से होती है, जिसके निमित्त से शरीर आदि की रचना होती है, वो नाम कर्म कहलाता है। ठीक है। नाम कर्म का क्या काम है कि शरीर की विभिन्न अवस्थाएं बनती है, दुबला मोटा काला पतला लंबा छोटा, इस प्रकार से, है ना। तो ये क्या कहलाता है? नाम कर्म जनित जीव की अवस्था कहलाती है। आइए आज हम लोगों को वो देखना था ना, क्या देखना था, याद आ रहा है क्या किसी को? कि नाम तीर्थंकर प्रकृति, मूल माने तीर्थंकर प्रकृति का तो देख ही रहे, बाकी के कर्मों का भी देखेंगे, बाकी प्रकृतियों का भी समझेंगे जनरल, कि तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का क्या कारण है। क्या पढ़ना है? तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का क्या कारण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको आज पे भी शेयर कर देता हूँ, तो पढ़ने में थोड़ा आपको भी अच्छा रहेगा। तत्पार सूत्र। चलो एक मिनट। हाँ, तत्पार सूत्र का चलो कोई बात नहीं, इधर से देख। आप लोग को तत्वार सूत्र नहीं दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे? चलिए ठीक है ना। अब पेज नंबर, चलो सभी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर बराबर? थोड़ा जूम कर। नाम कर्म, ये तत्वार सूत्र का पीडीएफ फाइल है। मतलब तत्वार सूत्र के इजीली पढ़ने के लिए चार्ट और टेबल के लिए भैया ने बनाई है, तो अ, उसके अपन के आधार से चर्चा करेंगे। चलिए छठे अध्याय में पहले अपन जो कल की अपनी चर्चा चल रही थी वो कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे। दर्शन 16 कारण भावना। तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव कारणभूत 16 कारण भावना, मानो ये 16 कारण भावनाएं जिनके निमित्त से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। तीर्थंकर प्रकृति कहाँ से आई थी? ये नाम कर्म का ही एक टाइप है। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के कितने टाइप भेद है? बोलो भाई, कल याद कराया था। नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां है? जल्दी से बोलो। 90, 93, वेरी गुड। 93 कितनी प्रकृति है ध्रुव नाम कर्म की? 93। पक्का याद रखोगे सभी लोग? ओके, बहुत बढ़िया।
अब 93 में देखो है तो बहुत सारी, पर सब अपन लोग अभी कवर नहीं करेंगे, अपना विषय भी इतना डेप्थ में जाने का नहीं। पर एक जनरल आपको बता सकते हैं कि 93 में को भी अगर हमको दो पार्ट में बांटना है, तो वो दो पार्ट है शुभ और अशुभ। जैसे तीर्थंकर प्रकृति है अरहम, ये शुभ है कि अशुभ है? क्या हो सकता है? शुभ। अरे तीर्थंकर जैसी प्रकृति हो, ये तो महापुण्य की वजह से मिलती है, छोटा मोटा पुण्य भी नहीं, महापुण्य। अब ये इसका आश्रव कैसे होता है तो अल्टीमेटली कर्म। तो इस कर्म का आश्रव कैसे होता है कि 16 कारण भाव। अब क्या होती है 16 कारण भावनाएं, इसके बारे में थोड़ा सा अपन आज वापस से देखें। चलो, दर्शन विशुद्धि, जूम कर दो थोड़ा सा और। हम्म, दिख रहा है अभी आप लोग को क्लियर? सभी को दिख रहा है क्लियर? ठीक है, चलो। दर्शन विशुद्धि, सबसे पहली भावना दर्शन विशुद्धि। अरहंत द्वारा कहे गए मोक्ष मार्ग में रुचि होना। अरहंत तीर्थंकर भगवान द्वारा कहा गया जो मोक्ष मार्ग है। अब ध्यान से सुनना, मोक्ष मार्ग मतलब क्या होता है रीता जी? जैसे अपने यहाँ पे एबी रोड है, महात्मा गांधी मार्ग है, ऐसा कोई मोक्ष मार्ग किसी रास्ते का नाम है, किसी सड़क का नाम है कि नहीं? तो मोक्ष मार्ग मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये कहलाता है मोक्ष मार्ग। अब दर्शन विशुद्धि मतलब रत्नत्रय में आपकी रुचि हो, आपको रत्नत्रय अच्छे लगते हो, सबसे पहली शर्त है। जिसे सम्यक दर्शन अच्छा लगता हो, सम्यक ज्ञान अच्छा लगता हो, और हम सम्यक चारित्र जिसे अच्छा लगता हो, वह जीव दर्शन विशुद्धि भावना पाता है। व्रत जिसके जीवन में हो, व्रत का वैसे आगे भी आएगा, व्रत के परिणाम हो, दृढ़ सम्यक दर्शन हो, दृढ़ श्रद्धानी हो, निर्दोष सम्यक हो, ये पहली शर्त है। क्योंकि जो ऐसा सम्यक दृष्टि है, वो ही ऐसा तीर्थंकर प्रकृति जैसा महान पुण्य बांधता है। हर किसी के बस का नहीं है पुण्य बांधना। मैंने बहुत दिन पहले आपको एक बार बताया था, ध्यान हो तो, कि अपन पाप छोड़ने की तो बात सब करते, पर पुण्य कैसे बांधे ये भी हमको सीखना चाहिए। पीयूष जी, क्या बोला मैंने? कि पाप तो छोड़ना है ही, पर पुण्य भी जब तक छूटे नहीं, तब तक बांधे कैसे ये भी हमें आना चाहिए। अभी तो हमको अच्छी क्वालिटी का पुण्य बांधना भी नहीं आता है। हमें क्या लगता है कि हमने जरा सी समाज सेवा कर दी, हमने जरा सा दूसरे की सहायता कर ली, दान कर दिया, दया कर दी, हमने बहुत बड़ा पुण्य का काम करा। आपके पुण्य की खूब अनुमोदना है, बोलते ना लोग, इन्होंने थोड़े से उपवास कर लिए, बहुत अनुमोदना पुण्य की। तो बोल रहे भैया अभी तो तुमको पुण्य बांधना भी नहीं आ रहा है। वास्तविक पुण्य पता है कौन बांधता है? सम्यक दृष्टि। अरे जिसको अरिहंतों के प्रति भक्ति, अभी आ गया है अरिहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, आचार्य, ये जीव है जो पुण्य बांधते हैं। अन्य जीव तो बहुत लो क्वालिटी का अब देखो, ध्यान से सुनना ध्रुव, एक पुण्य के फल में शेर बना। ठीक है, किसी ने इतना पाप नहीं करा कि वो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय बना, इतना तो उसने मान लो पुण्य करा कि पंचेंद्रिय बना, तो वो भी उसका पुण्य था कि वो पंचेंद्रिय बना, पर उसकी पुण्य की क्वालिटी कितनी थी कि शेर जितनी थी। आगे किसी जीव ने ऐसा पुण्य करा कि मनुष्य बन गया, पर मनुष्य में भी कैसा बना? झोपड़पट्टी वाला मनुष्य बना। तो पुण्य तो करा उसने, जब जाके तो मनुष्य बना। अपन लोगों ने छह डाला में देखा था ना कि मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से मिलती है, कितनी दुर्लभता से मिलती है। हम्म। तो मनुष्य बने, इसके लिए कितना पुण्य करा होगा उस जीव ने, कितने परिणामों की निर्मलता की, पर फिर भी वो क्वालिटी का नहीं हुआ कि वो एक अच्छे घर में पैदा हो सके। चलो, आपने और हमने और अच्छा क्वालिटी का पुण्य करा तो हम और आप जैन कुल में पैदा हो। कोई जीव मान लो और ही बहुत अच्छी क्वालिटी का पुण्य करेगा तो ऊंचे स्वर्गों का देव बन जाएगा। अपन ने पढ़ा था ना देव आयु के आश्रम का कारण, तो देव भी बन सकता है। पर आप सोचो कि जो जीव तीर्थंकर बन रहा हो किसी कर्म का बांध करके, वो कर्म, वो आश्रय किस क्वालिटी का होगा, उसके बारे में जरा विचार करो। समझ में आया ना?
सबसे पहली शर्त उन्होंने लिखी, दर्शन विशुद्धि, भगवान द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग में रुचि, सम्यक दर्शन की रुचि, सबसे पहली शर्त अरहम भाई। दूसरी भावना विनय संपन्नता। विनय संपन्नता मतलब कि विनय होना, किसके प्रति विनय होना, कि रत्नत्रय के प्रति और रत्नत्रय के धारकों के प्रति। रत्नत्रय के प्रति विनय, अब वही रत्नत्रय जो ऊपर अपन कह के आए थे मोक्ष मार्ग, माने सम्यक दर्शन के प्रति विनय, सम्यक दृष्टि के प्रति विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक ज्ञानी की विनय, सम्यक चारित्र की विनय, और सम्यक चारित्र को जिन्होंने धारण करा है ऐसे श्रावक, साधर्मी, आरिका माता जी, मुनिराज, इनकी विनय। अब विनय मतलब क्या होता है ध्रुव, कि वो आए और हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कि ये विनय तो बाहर की है। ठीक है, आप खड़े हुए, अच्छी बात है, पर ये बाहर की विनय, यहाँ बाहर की कोई बात नहीं, यहाँ अंतरंग बात है, भावना है ना, भावना। भावना मतलब क्या होता है, जिसको बार बार भाया जाए, जिसके बारे में बार बार सोचा जाए, वो कहलाती है भावना। जिसको बार बार करा जाए वो भावना नहीं होती है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? 16 कारण भावना, माने ये भावना भाई जाती है, करी नहीं जाती है, दिखाई नहीं जाती है लोगों को कर करके, देखो देखो मेरे में कितनी विनय है, देखो मैं कितना सम्मान करता हूँ, नहीं, वो तो अंदर से उछलती है, अहोभाव आता है। समझ में आया? नव देवताओं की विनय, कल थोड़ा सा कवर किया था अपन ने, मंदिर की विनय। मंदिर की विनय कैसे करेंगे? आराम, आराम, इधर देखो, मंदिर की विनय कैसे करोगे? बोलो, मंदिर की विनय कैसे होगी? भैया मंदिर की विनय हम ऐसे कर सकते हैं कि मंदिर में हम ज्यादा चावल ना फैलाएं, और मतलब माली जो होता है उसकी रिस्पेक्ट करें। क्या कि हम तो मंदिर की सफाई नहीं कर पाते हैं, पर जो माली होता है वही हमेशा सफाई करता है। तो और और जिनवाणी में अगर जिनवाणी फट रही हो तो उन्हें कवर चढ़ाएं। बढ़िया, ठीक है, अच्छे तो और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? जिन मंदिर की विनय कैसे करे? नहीं, बस हो गई विनय 2 पॉइंट में। अरे कितने सारे पॉइंट्स है, मंदिर की साफ सफाई रखे, मंदिर की चटाई यथास्थान रखे, जिनवाणी यथास्थान रखे, बताइए रेखा जी। हाँ, यही बता रही थी कि जिनवाणी को यथास्थान रखे, और मंदिर का कलर वलर वो हो रहा है तो उसमें दान दे, मतलब मंदिर के साफ सफाई पर्यूषण के समय जो करते हैं उसमें भी, मतलब हर काम में जल चंदन इनका भी, मतलब अपन चढ़ाते हैं रोज तो उसके लिए भी यथाशक्ति दान दे। मंदिर की बिजली अपन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी दान दे, मतलब चलो मंदिर के हर चीजों में दिया। हाँ, ठीक है, तो ये तो हुई दान देने की बात। और कोई व्यक्ति पैसे नहीं दे सकता है, वो कैसे विनय करेगा? क्योंकि अपने को तो वो तो जनरल बात करनी है सबके लिए। हाँ, बताओ, जो व्यक्ति नहीं पैसे दे पा रहा वो कैसे विनय करेगा? ये मंदिर का सामान यथास्थान रखे, और अपने शारीरिक मतलब उसमें वो करे, जैसे कि हाँ, जब बहुत अच्छे, कि अगर राष्ट्र। आप, हाँ, फाइनेंशियली कुछ हेल्प, देखो फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है भी नहीं, बहुत लोग ये करने वाले। अगर आप फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो आप फिजिकली हेल्प करो। अरे आप अपनी शारीरिक श्रम मंदिर को दो। मंदिर को कैसे देंगे अपना श्रम? मंदिर की सफाई तो अकेले पर्यूषण में नहीं, क्यों, अपने घर की पर्यूषण में तो विशेष सफाई होती है, पर सफाई तो रोज ही होती है। अपने घर की अपन अभी दिवाली के टाइम में सफाई करते हैं, बाकी साल भर कुछ भी नहीं करते क्या? हाँ, क्यों रुचि आंटी, जैसे आपको मकड़ी का जाला दिखा ऊपर छत पे, तब आप इंतजार करते हो, चलो अब ये दिवाली तो चली गई, अगली दिवाली में साफ करेंगे, दिवाली की सफाई में करेंगे। क्यों? कि दिवाली का इंतजार नहीं करते, कुछ खराबी दिखी तो उसका रिपेयरिंग तत्काल होती है। क्यों? बल्ब अगर खराब हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया, पंखा चलना कम हो गया, ट्यूबलाइट चलना बंद हो गई, तो अपन इंतजार करते कि तत्काल कराते था, तत्काल। तो मंदिर के प्रति विनय कैसी है,
कि जैसा हम अपने घर को अपना मानते हैं, उससे कई अधिक हम मंदिर को अपना माने। और अपना मानने से मतलब जितनी आपकी घर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, उससे भी पहली प्रायोरिटी हो गई अब आपका मंदिर। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, बड़े लोगों के लिए बोल रहा हूँ, बच्चे भी समझ जाएगा कि मंदिर तो भैया बस जो ट्रस्टी है वही देखेंगे। रुचि आंटी, मंदिर कौन देखेगा? कि जो लोग ट्रस्टी है वो देखेंगे। कि वो लोग नहीं देखेंगे, वो तो खाली व्यवस्थाओं में हेल्प करेंगे। पर ये अपनी भी जिम्मेदारी है। अरे कोई बल्ब खराब हो गया तो 20 रुपए का अपन बल्ब खरीद के ला करके लगा दो। तो इसमें जरूरी थोड़ी है आप ट्रस्ट बोर्ड में हो। पर ये आपकी विनय बताती है। मंदिर की चौकियां साफ नहीं हुई, कोई बात नहीं, एक दिन अपन बढ़िया कपड़ा लेकर के सारी चौकियां साफ कर दो, उनमें धूल ना लगी हो। जिनवाड़ियों को धूप दिखाओ। बारिश के बाद जैसे अपन अपने घर की चीजों को धूप दिखाते हैं, तो हमारे इंदौर में तो ऐसा कल्चर आपका नहीं पता, क्योंकि सौभाग्य से हम लोगों के घर पे हमारी अपनी छतें हैं। कॉमन छत नहीं है। चलो, तो क्या करते हैं कि बारिश आती है, ऐसा भी चातुर्मास चल रहा है, बारिश का समय था, तो बारिश में नमी हो जाती है, तो नमी होने की वजह से छोटे छोटे जीव हो जाते हैं। हाँ, तो अब आपने देखा होगा, बच्चों ने भी देखा होगा, मम्मी दादी ये लोग क्या करती है, घर के जितने बिस्तर है, रजाई है, गादियां है, या फिर गेहूं है, अनाज है, साल भर के जो चावल वगैरह भर के रखते हैं घर में, उसको धूप में रखते हैं। क्यों धूप धूप में क्यों रखते हैं? कि अगर उसमें कोई जीव हो तो धूप से वो चला जाए, तो साफ हो जाए, जैसे रखा रहता है। अब जैसे ठंड के सामान है, अभी अभी कंबल है, रजाई है, तो इसको तो हम लोग ठंड में यूज करते हैं। बाकी तो 8 महीने 9 महीने तो वो पैक रहती है। तो पैक रहने से क्या होता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, शीत हो जाती है, ह्यूमिडिटी के कारण, उमस के कारण। तो उसको धूप में खुले में रखते तो वो बढ़िया हो जाता है, सारी स्मेल हो जाती है। ऐसे ही पता है, हमको जिनवाणी की विनय करना चाहिए। मंदिर की एक एक किताब, एक एक जिनवाणी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी और मोटी से मोटी, कोई भी जिनवाणी शास्त्र हो, सबको धूप दिखाना चाहिए। ये हम श्रावकों का कर्तव्य है, ये अपनी विनय है। अभी आगे आएगा, एक विनय संपन्नता है ही। इसके आगे देखो, ये है प्रवचन भक्ति, शास्त्रों में विशुद्धि के साथ अनुराग होना, ये प्रवचन भक्ति है। जिस जीव के मन में इतना वात्सल्य और इतना अहोभाव रहता है ना जिन धर्म के प्रति, ऐसा जीव भविष्य में भगवान बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, ये तो मैं सबके लिए मेरा संदेश है भैया, आप लोग करो। और कोई की परमिशन भी, इसमें क्या परमिशन, अगर परमिशन का सिस्टम हो तो परमिशन लो, नहीं तो अपन खुद ही, अरे जिस पूजन की किताब में से अपन डेली पूजा करते हैं, उस किताब को ही धूप में रख दो 2-4 घंटे। पर्यूषण के बाद देखो कैसी स्थिति हो जाती है पूजन की किताबों की। किसी पे चंदन गिर गया, किसी में चावल चले गए, किसी ने बच्चे ने फाड़ दी, कभी क्या हो गया। होता है कि नहीं होता ऐसा? अच्छा बताओ, होता है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वापस से सही करना? रुचि आंटी, जैसे मान लो अपने घर में शादी हो, बहुत सारे मेहमान आए। हाँ, अब मेहमानों के आए तो बच्चे भी आए साथ में, बच्चे तो मस्ती करेंगे ही। तो कोई सोफे पे कूद रहा है, कोई पर्दा खींच रहा है। हाँ, लगाते जाना, बच्चे हैं, बच्चे तो सब काम करते हैं। तो उससे अपना सोफे का कवर भी खराब हो गया, पर्दे का, क्या बोलते हैं उसको, रॉड, पर्दे की रॉड टूट गई, तो कौन सही करेगा उसको? आप वो रिश्तेदारों को फोन करते हो क्या? हाँ, रिश्तेदारों को कि भाभी जी आप उस दिन आए थे, आपके बच्चे ने खरीद दिया है, एक काम करो, मैं लड़के को भेज रही हूँ, 500 रुपये भेज देना उसके साथ में, हम मरहम पट्टी करा लेंगे अपने घर। क्यों ध्रुव, ऐसा होता है क्या? क्या होता है कि अपना घर है ना, तो अपन किसी की इंतजार नहीं करते कि कोई आएगा, पड़ोसी आएगा, वो बच्चे की मम्मी आएगी तो उनको बोले, फटाफट कराते हैं कि नहीं? ऐसे ही मंदिर हमें अपना, क्या लिखा है, विनय संपन्नता, नौ देवताओं के प्रति विनय होना चाहिए, अपना लगना चाहिए। जैसे हमें अपना बेटा अपना लगता है ना, ऐसे 3 लोक के समस्त साधर्मी जिन धर्मी हमें अपने लगने चाहिए, सारे मुनिराज हमें अपने लगने चाहिए।
समझ में आया क्या आपको? आराम करना भैया, कल संडे है ना, कल स्कूल नहीं जाना है बच्चों को, ये एक्टिविटी करना। आप भले एक पूजा कम पढ़ना, बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा, सच्ची में बिल्कुल पाप। अभी एक्चुअली क्या है कि अपन ट्रेडिशनल चीजों को धर्म मानते हैं कि 2 पूजा करी तो 2 गुना पुण्य और 6 पूजा करी तो 6 गुना पुण्य। मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिशनल में धर्म है ही नहीं, पुण्य भी नहीं है, कुछ नहीं है, अभी ओनली फॉर्मेलिटी चलती है सच्ची में। सुन लो आप लोग तो बस बिल्कुल, रीता आंटी, टोटल फॉर्मेलिटी चलती। क्या फॉर्मेलिटी चलती है कि बस हमको जाना है, पूजा करना है, जाना है, पूजा करना है, इधर इस थाली से सामग्री उठाकर इस थाली में सामग्री डालना, बस खत्म, फिर अपने घर। ये ट्रेडिशनल हो गया है, बिल्कुल ट्रेडिशनल। करना ही है, क्यों करना है किसी को नहीं पता। क्यों ध्रुव? जब बहुत जम की भूख लगी हो, बहुत जम की भूख लगी हो, हाँ, और तुम्हारे सामने बढ़िया भोजन की थाली रखी मम्मी ने, और तुमने थाली में से रसगुल्ला उठाया और पास में दूसरी थाली में रसगुल्ला डाल दिया, बताओ तुम्हारा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? अरे क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं भरेगा? अच्छा, नमोकार मंत्र बोल के डालेंगे तो भर जाना चाहिए। और हम, आप लोग बोलोगे कि सर रसगुल्ले का बहुत एग्जाम्पल देते, लगता है इनके फेवरेट हो। मेरे फेवरेट तो नहीं है, पर अब वो याद आ जाता है। क्यों? और हम बोलो जल्दी से। एक थाली से रसगुल्ला उठा करके दूसरी थाली में रसगुल्ला डाल दिया तो अपनी भूख मिट जाएगी ना? अरे क्यों नहीं मिटेगी? नमोकार मंत्र बोल के डालेंगे जब तो मिट जाएगी। अच्छा, भक्तामर बोल देंगे, चलो नमोकार भक्तामर। अरे तुम चाहे जो कुछ बोल दो, भूख कब मिटेगी? कि जब उसको अंदर डालोगे। क्या बोला रुचि आंटी? जब वो रसगुल्ला अंदर जाएगा ना, तब भूख मिटना शुरू होगी, बराबर? ऐसे ही हम सालों से पूजा कर रहे हैं, हाँ, सालों से अपन पूजा कर रहे हैं, तो इस थाली से इस थाली में द्रव्य डालने से काम नहीं होगा। तो आप लोग बोलोगे सर फिर क्या करें? सामग्री खा ले के हम लोग अपने पेट में डाल ले? कि वो वैसे नहीं खाना है, कि वो जो पूजा में लिखा है ना, उसका मर्म को समझना है। बहुत सारी पूजाएं हैं, आप लोग सभी लोग करते हो। अनादि, ये तो सबसे फेमस और सबसे जनरल पूजा है, पूरे देश भर में की जाती है। अनादिकाल से जग में स्वामी, जल से शुचिता को माना। आगे, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब गा गा करके तो गा लिया, तो जब आप भगवान को बोल रहे हो कि भगवान हमने सम्यक रत्नत्रय को नहीं पहचाना, तो अपना क्या कर्तव्य बनता है? अब इसको उदाहरण पे लगाओ। ध्रुव, अनादिकाल से हे भगवान मेरा पेट नहीं भरा। क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं जाना रसगुल्ले से पेट भरता है। तो ये तो तुमने भगवान को प्रॉब्लम बता दी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? और हम इसका सोल्यूशन क्या है? भगवान क्या सोल्यूशन देंगे? कि बहुत बढ़िया बेटा, तुम अभी चांदी की थाली में पूजा कर रहे हो, कल से सोने की थाली में पूजा करना, पर रसगुल्ला खाना मत। तुम इस थाली का रसगुल्ला उठा के इस थाली में डाल देना, तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। तो तुम फिर भगवान के पास जाओगे, अनादिकाल से हे स्वामी मेरा पेट नहीं भरा। तो पेट भरे कैसे, आप ये बताओ हमको, कि विनय आए बिना पेट नहीं भरेगा। अब समझ में आया ध्रुव? और विनय मतलब बिल्कुल ट्रेडिशन नहीं कि पूरी दुनिया जाकर के खाली अर्घ चढ़ा रही है, अपन ने भी अर्घ चढ़ा दिया तो विनय होगी, ऐसा नहीं है। विनय मतलब बहुत बड़ी चीज, जो भगवान ने इसमें लिखा है ना, पूजा में जो लिखा है। आगे की लाइन बोल लो, क्या है? शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्न त्रय जल ले। कौन सा जल? कौन सा जल? कुएं का? बोरिंग का? कौन सा जल? गंगा यमुना? अरे रत्नत्रय रूपी जल। रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, देव शास्त्र गुरु विद्यमान देश तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध भगवान, इनकी पूजा काय से कर रहा हूँ? कि पवित्रता आएगी तो रत्नत्रय से आएगी, जल से नहीं आएगी। ऐसे सारी पूजाएं पढ़ना,
मेरा ये कहना है आपसे सभी लोगों से कि पूजा के लिए पढ़ना ही नहीं, उसके भावों को समझना, वो उसके प्रति सच्ची विनय। 8 समझ में आया ना? ध्रुव, अरहम, सर मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, सच्ची। कल रविवार है, कल आप बिल्कुल भी पूजा मत करना। आप पूरे मंदिर की कोने कोने की सफाई कर देना, आपको पुण्य लगेगा। मंदिर की सफाई में पूजा करने से ज्यादा पुण्य लग जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर कि पूजा करना छोड़ दे? कि हम पूजा करना नहीं छुटा रहे, अब भगवान की भक्ति तो करो। पूजा करने में भी भक्ति तो है ही नहीं, कितनी फटाफट पूजा होती है, अच्छा बताओ। कितनी फटाफट। अरे शांति पाठ तक अपन शांति से नहीं बोल पाते, तो ऐसी पूजा से क्या अपना पुण्य मिलेगा? आपको क्या लगता है? आप शांति पाठ तक शांति से बोलने की फुर्सत नहीं है, कैसे दौड़ के शांति पाठ का नंबर सबसे आखिरी में आता है, और जब तक तो अपन बहुत लेट हो चुके होते हैं। और गलती से कोई चंदा प्रभु भगवान के बाद में वासुपूज्य भगवान का भी अर्घ्य चढ़ा दे, तो क्या लगता है? तो वासुपूज्य भगवान की तो प्रतिमा ही नहीं है यहाँ पे, तुम क्यों अर्घ्य चढ़ा रहे हो? 24 तीर्थंकर का चढ़ा के आगे चलो। तो ये आगे क्यों चलना है आपको? इसका मतलब अपने अंदर विनय नहीं है। सुन रहे हो भैया सब लोग? अर्घ्य, रिदम, नवधा, सब लोग सुनो भैया ध्यान से। इसका मतलब आपके अंदर विनय नहीं। अगर आपको दौड़ते भागते भगवान के दर्शन पूजा करने में ही सेटिस्फेक्शन हो गया, इसका मतलब आप में विनय नहीं है। और जिस जीव में विनय ही नहीं है, वो जीव भगवान, अपने आप को भव्य मानना मत, बिल्कुल भी मत मान लेना भव्य। भव्य भव्य की बात चली थी ना 2-3 दिन पहले। अरे आपको विनय ही नहीं है भगवान की। सामने भगवान विराजमान है और आप पीठ दिखा करके चले जा रहे हैं। 3 लोग के नाथ मंदिर में विराजमान है और आप पैर फैला करके बैठे हो, तो ये विनय नहीं। समझ में आया? विनय संपन्नता बहुत बड़ी वो है उसकी भूमिका में, छोटे में बता रहा हूँ आपको, रुचि आंटी। बाकी अब जो अपनी जितनी बुद्धि समझदारी हो सब अपने अपने हिसाब से लगाना। और ये कल संडे है ना, हर संडे का नियम बनाओ कि आज हम, संडे है, एक्स्ट्रा टाइम है, स्कूल नहीं जाना है, ऑफिस नहीं जाना है, दुकान किसी को लेट खोलनी है या नहीं खोलनी है, तो उस दिन हम पूजा के बाद भी आधा घंटा और मंदिर के लिए देंगे। उस आधे घंटे में हम धोती दुपट्टे देख लेंगे, कोई फट रहा हो तो उसको अलग कर देंगे। अरे कितने काम होते हैं मंदिर में। मंदिर के बर्तन देख लेंगे, कोई बर्तन खराब हो रहा होगा तो चेंज कर देंगे। कलश देख लेंगे, हाँ, चटाइया देख लेंगे, दरिया देख लेंगे, मंदिर की चौकियां देखेंगे, कोई चौकी अगर ऐसी उबड़ खाबड़ जैसी हो रही होगी तो उसको रिपेयर करा देंगे। ये विनय है आपकी। अरे पता तो लगाओ, चलो आप रिपेयर कराने मत जाना, पर पता तो लगे कि ये अपने मंदिर में समस्या है तो इसके ऊपर काम होना चाहिए। मंदिर की लाइट चेक कर लेंगे कौन सी लाइट खराब है, कितने सारे काम है। मंदिर की खिड़कियां देख लेंगे, कोई खिड़की खराब तो नहीं। समझ में आया? ओहो, समय बहुत जल्दी हो गया अपना, अभी तो 2 ही भावना ही नहीं है। ध्रुव भाई बहुत ध्यान से समझना, हर रविवार का नियम होना चाहिए अब ये सबका। और आप लोग करने के बाद में मुझे बताना तो थोड़ी सी खुशी होगी, और मैं क्लास पे बता दूंगा तो सब लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलो जल्दी। तीसरा, शील व्रत में अनतिचार, माने शील और व्रतों का अतिचार रहित। अतिचार मतलब अब उसमें कोई दोष नहीं लगाना, निर्दोष व्रतों का पालन, शील का निर्दोष पालन। हाँ, सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहने की भावना, कल खोल दिया था। संसार के दुखों से डरा हो जीव, भयभीत हो, ऐसा जीव तीर्थंकर बनता है। अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना, जो अभी रीता आंटी ने बताया ना, जितनी आप में शक्ति हो उतना त्याग, उतनी तप करना, साधुओं के विघ्न दूर करना, इसकी भी कल बात चली। गुणी पुरुषों के दुख आने पर निर्दोष विधि से सेवा करना, वैयावृत्तिकरण। अब इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्दोष विधि। निर्दोष विधि मतलब कि अगर जो गुणी व्यक्ति है, सबसे पहली बात तो गुणी व्यक्ति हो। दूसरा, निर्दोष विधि मतलब ऐसा नहीं कि अब है तो साधर्मी, है तो व्रती, त्यागी, प्रतिमाधारी,
और आपको सेवा करने का भाव आया और अपन गए बाजार से एक पैरासीटामोल ला करके उनको खिला दी कि भाई तुमने जो पैरासीटामोल खिलाई है ये निर्दोष नहीं है। योग्य रीति से उनका सेवा करना, उनका उपचार करना, ये क्या कहलाता है? भैया वृत्ति करना। ठीक है। अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन चारों में भक्ति का भाव, इनके प्रति विशुद्धि, इनके साथ अनुराग, इनके साथ प्रेम, वात्सल्य होना। ठीक है। 6 आवश्यक क्रियाओं को यथा समय करना। ऐसा नहीं है सुबह देव पूजा का समय है और अपन पेट पूजा कर रहे हो। हाँ, देव पूजा के समय बराबर देव पूजा करना, अपने नियमों में दृढ़ रहना, चुस्त रहना। जिसके जीवन में नियम, नियम तो थोड़ा अलग शब्द हो गया, जिसके जीवन में एक शेड्यूल नहीं होता है वो व्यक्ति कभी सक्सेसफुल नहीं होता। और हम, आपके जीवन में एक शेड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, नियमितता होनी चाहिए कि मेरा जीवन इतना नियमित रहेगा, इतनी बजे मुझे उठना है मतलब उठना ही है, रात में 10 बजे मुझे सोना है मतलब सोना ही है। अब कितने रिश्तेदार बैठे हो, शाम को 8 बजे हमारे मंदिर में स्वाध्याय होती है, हमको जाना है तो जाना ही है। अब रिश्तेदार आ गए तो क्या करें कि अब देख लो आप आपके स्वाध्याय नाम का आवश्यक पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अरे रिश्तेदार आ गए तो उनको भी लेके चले जाओ, क्या दिक्कत है। रात्रि से पहले भोजन करना है तो करना ही है, इसमें दृढ़ बने रहना, इसमें चूकना नहीं। अब रिश्तेदार है, कभी कभी तो अपने घर आते हैं, कोई बात नहीं आज थोड़ा देर तक भी खा लेंगे। कि देर तक खा लोगे, कैसी बात कर रहे हो? वो जीव तो पाप बांधेगा, तुम भी उसके साथ पाप बांधोगे। उल्टा अपने को ऐसा बोलना चाहिए, चलो भैया पहले भोजन करेंगे फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। समझ में आया? ये दृढ़ता अपने अंदर होनी चाहिए। कोई सामने से व्यक्ति आकर के आपको अब नहीं बोलेगा कि चलो हम आपके नियम पालवा देते। अपने नियम अपने को ही पालना है। रुचि आंटी, बहुत लोगों की ये समस्याएं रहती हैं। तो अपने नियम अपने को दृढ़ता से पालने हैं, आवश्यक परिहार है ना। चलो, वैयावृत्तिकरण, गुणी पुरुषों को दुख आने पर निर्दोष विधि से सेवा करना, वैयावृत्तिकरण, उनके दुखों को दूर करना। चलो 15वां कहाँ चला गया? 15वां इधर आएगा। हाँ, मार्ग प्रभावना। वाह, मार्ग प्रभावना, ज्ञान, तप, दान, पूजा, इनके द्वारा धर्म का प्रकाश कराना। अब पता है सच्ची प्रभावना कौन करता है? एक कोटेशन आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। सच्ची प्रभावना कौन करता है? कि जो 1 करोड़ रुपए का दान देता है वो सच्ची प्रभावना करता है। जो बहुत प्रवचन करता है वो सच्ची प्रभावना करता है। रुचि आंटी, जैसे यूट्यूब पे जिसको 1000 लोग डेली लाइव सुनते हो, वो व्यक्ति सच्ची प्रभावना कर रहे हैं। हाँ, मेरा आपसे कहना है कि अगर आपने इसको प्रभावना मान लिया ना, तो नहीं ये है, नहीं है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर यही मात्र नहीं है। आप यशोधर मुनिराज को देखो, क्यों यशोधर मुनिराज ने श्रेणिक महाराज को प्रवचन सुनाया? ये कहानी तो सबको याद है। यशोधर मुनिराज ने, श्रेणिक ने उनके गले में सर्प डाला, उपसर्ग हुआ, उपसर्ग दूर हुआ और श्रेणिक का हृदय परिवर्तित हो गया। प्रभावना हुई कि नहीं हुई? प्रभावना तो बहुत हुई साहब। अब मुझे बताओ यशोधर मुनिराज ने मौन रह करके प्रभावना करी कि नहीं करी? उन्होंने कितना बोला? नहीं। तो ये बिल्कुल इस ट्रैक को छोड़ देना क्या कि बहुत लोग इकट्ठे हो गए तो प्रभावना हो गई, धर्म की बहुत प्रभावना। क्यों प्रभावना? कि हमारे यहाँ तो बहुत लोग आ गए। कि भीड़ इकट्ठी हो जाने का नाम प्रभावना नहीं है। एक एक व्यक्ति से जाकर के पूछो वो क्यों आए, तो पता है अधिकतर लोगों का ये जवाब रहेगा कि कार्यक्रम के बाद में फ्री का भोजन था तो हम तो भोजन करने के लिए आए। उनको ना भगवान के अभिषेक में इंटरेस्ट है, उनको ना भगवान की पूजा में इंटरेस्ट है, ना विधान में इंटरेस्ट है, ना प्रवचन में इंटरेस्ट है। उनको तो इसका इंटरेस्ट है कि कब पूरा प्रोग्राम निपटे और अपन पेट भरे। तो ये काय की प्रभावना हुई?
समझ में आया? तो मार्ग प्रभावना मतलब अपने ज्ञान से, तप से, दान से, पूजा से, अरे अपनी एक एक श्वास से प्रभाव ना हो। सुनो क्या बोला मैंने, प्रभावना लोगों को बुला बुला के दिखा दिखा के करनी नहीं पड़ती, वो तो होती है। मान लो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, और मैं अपना छन्ना साथ में लेकर के गया और स्टेशन पे नीचे उतर करके मैंने पानी छान करके पिया, जीवानी करी, तो बताओ मेरे को ये किसी को बताना पड़ेगा लाउड स्पीकर पे, मैं जैन हूँ, मैं छना हुआ पानी पीता हूँ क्योंकि मैं जैन हूँ? अरे लोग खुद समझ जाते हैं कि ये जैन साहब है। क्यों जैन साहब है? देखो ये रात में, देखो शाम होने लगी और इनका टिफिन खुल गया। तो बिना बोले प्रभावना होती है, ठीक है, प्रभावना करना भी। और पता है, अगर आप प्रभावना न कर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया हम में तो ज्ञान भी नहीं, ना हम कोई तप कर पाते, न अपन दान भी नहीं दे पाते, पूजा वगैरह भी अपने को नहीं आती है, मतलब हम बिल्कुल डी फॉर ढोर है, जनरल भाषा में हमको तो कुछ भी नहीं आता साहब, हम तो बिल्कुल उल्लू है। अब हम कैसे प्रभावना करें? कि सुनो शॉर्टकट, और हम कि अपने से कोई अप्रभावना ना हो, यही सबसे बड़ी प्रभावना है। क्या? कि हमसे कोई धर्म की बदनामी ना हो जाए। दिव्यांश, आप धर्म के लिए क्या कर सकते हो? कि हम ये करेंगे कि जीवन भर हमसे धर्म की बदनामी ना हो, धर्म को नीचा ना देखना पड़े हमारी वजह से। हम ये कर सकते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम पब्लिक प्लेस में रात में नहीं खाएंगे, इसका मतलब घर में खाएंगे? अरे नहीं, कहीं नहीं खाएंगे। ऐसे होगी धर्म की प्रभाव, अंतर से होती है। अंतिम प्रवचन वात्सल्य, वाह! प्रवचन वात्सल्य किसे कहते हैं? गोवत्स साधर्मियों पर स्नेह रखना, ये तो छड़ाला में अपने देखा ही वात्सल्य। साधर्मियों में स्नेह रखना, प्रेम रखना, हम्म निरपेक्ष होकर के, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई बदले की चाह नहीं, कोई रिटर्न नहीं चाहिए हमको आपसे। हमको तो बस प्रेम है आपसे और हम प्रेम दिखा रहे, प्रेम बरसा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार ऐसे भावों के साथ तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, अन्यथा तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। समझ में आया क्या? है ना? तो अब अपने को क्या करना है? क्या करना है भैया अपने को? कि तीर्थंकर प्रकृति बांधनी है। कि बांधनी तीर्थंकर प्रकृति के लक्ष्य से काम करोगे तो नहीं बंधने वाली है, फिर तो तुम्हारे मन में लोभ कषाय है, लालच है। अरे सहज ही ये काम हो, तीर्थंकर प्रकृति बंधे बिना रहेगी नहीं, ठीक है। इस प्रकार से नाम कर्म का स्वरूप अपन ने देखा। उम्मीद तो थी मुझे गोत्र कर्म भी आज हो जाएगा, पर अब नहीं हो पाया। चलो, तो आज की क्लास अपन यहीं तक करते हैं। अब अगली क्लास की सूचना आपको ग्रुप पे दी जाएगी कि कब लगेगी, ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो